नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे शो मुंहफाड़ बातचीत और आज के हमारे पहले माफ कीजिएगा, हमारे पहले गेस्ट हैं जो तबेले में पैदा लिए, लेकिन आज जागो भारत टीवी पे हमारे साथ मौजूद है मिस्टर गुड मुर्गा छाप पार्टी से। चप्पल में लगे गोबर को दूर से ही पहचान लेने वाली मारू जी नेशनल चप्पल चोर पार्टी से। और आज के हमारे तीसरे गेस्ट जिनकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन गजब छिनार टाइप के मजनू हैं, मिस्टर मजनू जी सबकी फाड़ डालो पार्टी से। लिखकर फाड़ देंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल मारू जी से। तो मारू जी, आज तक आपने कितने लोगों की मारी है, क्या आप हमें और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मिस्टर महोदय, आपने जिस तेजी से ये सवाल पूछा है उसी तेजी से ये सवाल वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपके यहीं पे ले लेंगे, समझे महोदय साहब? तो दर्शकों, आपने देखा मारू जी ने हमें कितना अच्छा ऑफर दिया, तो इसी तरह के ऑफर के लिए आप मारू जी को वोट जरूर दीजिए। तो अगला सवाल हमारा रहेगा मिस्टर मजनू जी से। तो सर, आप 35 साल के हो चुके हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। सूत्रों से हमें पता चला है कि आपने कोशिश तो बहुत की, लेकिन जिस लड़की को आपने अप्रोच किया शादी के लिए, बातचीत सबने आपको गजब तरीके से लतेड़ दिया। तो क्या आप हमें और हमारे दर्शकों को इसका कारण बताना चाहेंगे? जिस मुंह से आपने ये बात कही है उसी मुंह से वापस ले लो, वरना हम आपको लताड़ देंगे। ठीक है, इस सवाल को हम यहीं खारिज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिलेंगे गुड्डू जी से। हम आपको पहले ही बता रहे हैं, हम आपके मुंह में मूत देंगे अगर हमसे कोई वाहियात सवाल किया तो। ठीक है, इसे ऑफर तो नहीं कहेंगे लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे। और अब हमारा सवाल है मजनू जी से। चोर पार्टी भी आई है, आपने हमारी चप्पल मजनू जी, दिल कब चुराएंगे? हेलो मजनू जी। सुनिए मिस्टर, मारू जी, हमारी चप्पल चोर पार्टी की मार्केट में कोई इज्जत है, ठीक है? मारू जी, मारू जी। वाहियात हरकतें हमारे साथ मत कीजिए। अरे आपके लिए चप्पल क्या, जूता तो चुरा। ठीक है दर्शकों, तो अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का। तो मिलते हैं फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें मुंहफाड़ बातचीत। तो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद। तो अगला सवाल हमारा होगा मजनू जी से। तो मजनू जी, आप बताइए कि इस बार आप अपने मजनुओं का उनका हक दिला पाएंगे? जी बिल्कुल दिला पाएंगे। मैंने एक अभियान भी शुरू किया है और इससे काफी लोग मलमूत्र हैं। तो मेरा मतलब मंत्र मुग्ध है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, जितने भी निकम्मे कामचोर मजनू हैं सबको उनका अधिकार मिलेगा। तो मजनू जी, हरा आम पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल? आपको क्या लगता है, उस पार्टी को इस बार हरा पाएंगे? पहली बात तो वो हरा आम नहीं, एक नंबर की हरामी पार्टी है। और उसका वो करता क्या नाम है, चक्षु, उसकी तो मैं लेके छोड़ूंगा। लेकिन जब ले लेंगे तो छोड़ेंगे क्यों? लेने के बाद छोड़ेंगे या पहले छोड़ेंगे फिर लेना शुरू करेंगे? आई एम कंफ्यूज। आप 1 घंटे बाद मिलिए, आपकी सारी कंफ्यूजन निकाल देंगे। नो, थैंक यू सो मच मजनू जी, आई अंडरस्टैंड, बट मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है। अब अगला सवाल मैं मारू जी से पूछना चाहूंगा। तो मारू जी, जैसा कि लोगों का कहना भी है और मेरे सूत्रों से मुझे पता भी चला है कि इस बार इलेक्शन आप अपने गांड में करेंगे, सॉरी आप अपने नाम करेंगी, तो इसका सीक्रेट क्या है? सिगरेट पीते हैं आप? कौन से सिगरेट पीते हैं आप? मारू जी, मैं गोल्ड फ्लैग पीता हूँ। गोल्ड फक सिगरेट पीते हैं? मारू जी वो गोल्ड फक नहीं, गोल्ड फ्लैग होता है। तो हम भी तो गोल्ड फक ही बोले हैं। अरे मारू जी, अरे आप इन्हें समझाने जाएंगे तो आपका अपना दिमाग फ्लैट हो जाएगा। सही कह रहे हैं। वैसे गुरु जी, आपके अनकहे अल्फाज काफी मशहूर हैं। अरे शेरो शायरी, मैं चाहूंगा एक शेर की पेशकश हो ही जाए, हमारे दर्शक यही चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल, अभी फरमाई देते हैं। मोहब्बत में हमको आंसू बहाने नहीं आता। वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने, मुझे अपनी बीवी की याद है, कत्ल कर दिया। तो पुलिस नहीं बुलाओगे? आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं, बुदर बुदर करते ही रहेंगे।
छोड़िए छोड़िए, आप शायरी कह रहे थे। मोहब्बत में तुमको आंसू बहाने नहीं आते। वाह क्या बात है, तो मुंह में पानी आ गया। थोड़ा पानी हमें दे दो, वो साल से नहाए नहीं है, दिल्ली में पानी कहाँ आ रहा है यार। हम बता रहे हैं, अगर इस बार बीच में बोले ना, थोड़ा नहीं पूरा ही डाल दूंगा। हाँ, अब शायरी करो बस। मोहब्बत में तुमको आंसू बहाने नहीं आते। वाह वाह क्या बात है। और हम उस नाले में पान थोकने नहीं जाते। वाह वाह क्या बात है, मौज कर दी आपने आज तो। लेकिन गुरु जी, अब नाले में पान नहीं थूकेंगे तो फिर कहाँ थूकेंगे? अब समझ गया। गुरु जी, आप हरा आम पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब आप इस बार हरा पाएंगे? जी, हम आपकी मुर्गी हलाल कर देंगे अगर आपने उस हराम पार्टी का नाम लिया तो। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मजनू जी, आपको क्या लगता है कि भविष्य में आप अपने पार्टी को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? क्या जनता से किया हुआ वादा आप पूरा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। आपने वो मीरपुर का किस्सा नहीं सुना? एक लौंडा तीसरी बार तलाक लेने जा रहा था। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूछा क्या किया जाए इसका। हमने कहा इसकी फाड़ दो, इसकी कमीज, और नहीं तो क्या। इस तरह हमारा बल बना रहता है, कंट्रोल। यो तो फिर बहुत सही हुआ उन शहर के लोगों के लिए। चलिए, मारू जी, आपके अभी तक के लाइफ पे बनी एक फिल्म आई थी जिसे लोगों ने काफी हद तक नकार दिया। तो क्या इसका असर आपके मतदाताओं पे पड़ेगा? देखिए, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि टिकट से ज्यादा महंगा तो पॉपकॉर्न बिकता है, इसलिए लोग आजकल फिल्म अपने फोन में ही देखना पसंद करते हैं। मजनू जी, ये सवाल क्या मैंने आपसे किया था? नहीं ना? अरे हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान फिल्म देखने कैसे जाए? मजनू जी, अगर अब आपने एक शब्द भी बोला तो मैंने ये बोतल आपके मुंह पे चेक दूंगा। अरे अरे, ये बोतल नीचे रखिए, मैं शांत हूँ। आजकल ना बिना धमकी दिए कोई शांत रहता ही नहीं है। शांति में रखने के लिए करना ही पड़ता है। कट करो, छोटा सा ब्रेक लेंगे। मारू जी, आप अपना मुंह खोलिए। अरे मेरा मतलब है कि आप जवाब दीजिए। अच्छा, वो देखिए, बात ऐसी है कि फिल्मों का ना तो ऐसा सीन है, फिल्में चल भी सकती हैं, दौड़ भी सकती हैं, पिट भी सकती हैं और पेट भी सकती हैं। पर इसका वही हिसाब किताब है जैसे हमारी पार्टी का है। जैसे हमारी पार्टी में चप्पल पड़ना शान की बात है, वैसे भी प्रमोशन भी हो जाता है और अगले 1 महीने तक चप्पल भी नहीं चुरानी पड़ती। और इसका मलदान पर कोई असर नहीं होता। मैम, आई मीन वो मलदान नहीं, मतदान हो। जी मिस्टेक हो गया, मतदान पर। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे कि कुछ दिन पहले जब फाड़ डालो पार्टी के कार्यकर्ता ने आपके सामने ही आपकी असिस्टेंट की फाड़ डाली, तो मतलब फाइल को फाड़ डाला और ऊपर वाले चप्पल से उसकी ठुकाई भी हुई, मतलब कुटाई हुई, फिर उस पे आपका क्या रिएक्शन था? आपने कुछ क्यों नहीं किया? जी, ये सवाल किसके लिए है? क्या ये सवाल एमसीपी के लिए है? ये सवाल मेरे तरफ से आपके लिए है। क्या अब मैं लिख के दूं? कभी कभी नहीं, कभी कभी क्या? आप लोगों को इतनी तकलीफ हो गई है, आपके हजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आप लोगों को लगता है हर सवाल एमसीपी के लिए है। जी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, आप अपने मतलब कहीं बत्ती बना के आपको जहां मन हो ना वहां घुसे रहिए। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी देखिए, उस वक्त ना हमारे बहुत सारे ना गेस्ट वहां पे आए हुए थे और बहुत सारे लोग भी वहां पे मौजूद थे। अगर हमारे गेस्ट वहां पे ना होते तो हम उस लौंडे के मुंह में दे देते डंडा। ठीक है, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी। जी कितना बड़ा है? जी 36 सी। जी मैं लौंडे के एज के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी सोच इतनी गिरी हुई है कि आप अपने साइज के बारे में बता रही हैं। जी माफ कीजिएगा, हमें लगा कि आप हमसे वही पूछ रहे हैं। लड़के की एज तो 20 साल की थी।
20 साल? ये तो और शर्म की बात है। 20 साल का लौंडा खेला कर गया। तेरा खेल नहीं कर दिया, उस लौंडे ने तो इनकी गाड़ी में डंडा दे दिया, वो भी ऐसा वैसा नहीं, मोटा वाला डंडा। तुम ना फालतू में बोलो मत, चुप रहा करो। क्यों नहीं बोलूं? मैं बोलने के लिए ही आया हूँ, मुझे बोलने के लिए ही बुलाया गया है यहाँ पर। तुम ना अपने काम से काम रखा करो, नहीं तो मैं नहीं तो अरे, मैं तुम्हारे तो मुंह क्या? पे अरे बता मजनू जी, दूंगी। अरे मारू जी, आप लोग लड़िए मत। आरव, इन्हें बता दो, जब मेरा मानसिक संतुलन हिलता है ना तो फिर क्या होता है? आप दोनों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग यहाँ मत लड़िए। और गुड्डे जी, मेरे किए गए सवाल पे आपका क्या राय है? आप क्या सोचते हो? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि मैं इस सवाल पर पानी डालना चाहूंगा। मुंहता थोड़ी है यहाँ पर जो तुम पानी डालना चाहोगे। अरे मजनू जी, मैं संभाल रहा हूँ ना, आप प्लीज शांत रहिए। जी, जो कुछ भी है बस हम जो ही कहूंगा। जो करके ना मेरे दिमाग का खो खो कर रहे हैं। आपको कोई दिक्कत है तो हम अपने आदमियों को बुलवा लें। नहीं 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 नहीं, प्लीज, धन्यवाद हमारे लिए इतना सोचने नहीं के लिए। नहीं, हम अपने आदमियों को बुलवा लेते हैं, आपका सर दीवार में दे मारेंगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बताइए। तो हमें लगता है कि हमें अगले सवाल की तरफ मुड़ना चाहिए। अब हमारा लास्ट सवाल मजनू जी से। तो सर आप ये बताइए कि महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है और जनता का भी यही डिमांड है कि महंगाई को कम किया जाए, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप महंगाई को कम करोगे? देखिए, मैंने ऐसा कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। तो क्या आलू के दाम में गिरावट होगी? बिल्कुल आएगी। और नहीं हुई तो? नहीं हुई तो मैं खुद सस्ते दाम पर आलू पहुंचाऊंगा। मतलब आप आलू बेचेंगे? टीवी रिपोर्टर्स ना इसीलिए रोज तुम्हारी फटी रहती है। भोसड़ी के, मैं आलू क्यों बेचूंगा? मुझे और कोई काम नहीं है करने को। तो दोस्तों, इस तरह से मजनू जी ने अपने आप को भड़वा साबित किया है। तो इसी तरह से मुंहफाड़ बातचीत के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक आप लोग जहां रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।